यदि आप डायबिटिक हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि डायबिटीज के अंदर डायबिटिक न्यूरोपैथी एक आम समस्या है। 60% डायबिटीज के पेशेंट्स के लाइफ में अक्सर उन्होंने न्यूरोपैथी के सिम्टम्स को फील किया है। डायबिटीज होने के पहले भी लगभग 30% पेशेंट्स के अंदर न्यूरोपैथी के सिम्टम्स आने लगते हैं, जिसमें अक्सर आप महसूस करते हैं कि हाथों में पैरों में कांटे जैसे चुभना या फिर चप्पल का निकल जाना, दर्द होना, उसके साथ में पैरों में सुन्नपन आना। और जब ये समस्या बहुत अधिक एग्रीवेट हो जाती है तो बॉडी के अंदर इम्बैलेंस और कई सारे जो ऑटोनॉमिक चेंजेस हैं जैसे हार्ट रेट, डाइजेशन, इस प्रकार की समस्याएं आने लगती हैं। पर जब भी बात होती है डायबिटिक न्यूरोपैथी की तो हमारे दिमाग में घूमता है विटामिन B12, ना कि विटामिन B1। तो आज इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि आखिर विटामिन B1 न्यूरोपैथी के लिए कैसे जिम्मेदार है और आपके डॉक्टर्स क्या करते हैं। B12 को आपके बॉडी में ढेर सारा लोड कर देते हैं 5-6 इंजेक्शन लगवा के। अब B12 आपका पहुंच गया टॉक्सिक लिमिट पे और जरूरत थी B1 की, तो B1 आप फिर ले ही नहीं पाते क्योंकि मार्केट में जितने भी सप्लीमेंट्स हैं वो B12, B1, B6, B3, अल्फा लिपोइक एसिड, एल कार्निटिन इनके साथ है। तो आप बाकी के विटामिन की भरपाई करने से रह जाते हैं। तो समझें आपके बॉडी में विटामिन B1 की कमी है या B12 की, उस हिसाब से अपना ट्रीटमेंट करें। तो आइए इस चीज को हम इनलाइन समझते हैं कि B1 का डायबिटिक न्यूरोपैथी में क्या रोल है। तो सबसे पहले विटामिन B1 जो है वो आपके फूड से एनर्जी कन्वर्जन में आपकी मदद करता है। सिंपल शब्दों में बोलूं, आपने रोटी चावल सब्जी खाया, अब इससे आप खाते क्यों हैं? आपको ताकत मिले, स्वाद मिले, वो एक अलग बात है, पर मेन हम क्यों खाते हैं भोजन की? हमको ताकत मिले। तो ये जो ताकत में कन्वर्जन होता है एनर्जी में, वो B1 के बगैर संभव नहीं है। इसलिए डायबिटीज के कई मरीजों में लिथार्जी, आलस आना, वीकनेस आना, ये समस्या B1 की कमी से हो सकती है। होता क्यों है ऐसा? क्योंकि आप बड़ी मात्रा में ग्लूकोज या फैट का इस्तेमाल कर रहे हैं एनर्जी के लिए, तो B1 की जरूरत है उस एनर्जी को बनाने के लिए। अब B1 तो पूरा लग गया एनर्जी बनाने में, तो जो न्यूरोपैथी के लिए, आपके नर्व के लिए, ब्रेन के हेल्थ के लिए B1 की जरूरत थी, वो कहां से मिलेगा? बज गई घंटी। पूरा आपने इस्तेमाल कर दिया एनर्जी प्रोडक्शन में, तो हो गई डेफिशिएंसी, कमी हो गई। तो क्या हुआ? नर्व के प्रॉब्लम आ गए, डायबिटिक न्यूरोपैथी हो गई, ब्रेन के प्रॉब्लम आ गए, एल्जाइमर और डिमेंशिया की शिकायत आ गई। इसके साथ में यही B1 इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हार्ट और मसल्स के फंक्शन के लिए, आपकी खून की नलियों की इंटीग्रिटी के लिए। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में आज हम समझ करके लेंगे। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें, कमेंट में कमेंट करें अगर आपकी कोई क्वेरी है तो, और इसको अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब विटामिन B1 जो है इसको थायमीन भी कहते हैं, और ये जो थायमीन है इसका बेसिकली ये वाटर सॉल्युबल है, पानी में घुल जाता है। इसलिए जब आपके ब्लड में पहुंचता है तो इसकी लाइफ बहुत शॉर्ट होती है, ये यूरिन के रास्ते बाहर भी निकल सकता है। इसलिए इसको सफिशिएंट क्वांटिटी में लेना चाहिए और इसका कंजम्पशन भी काफी अधिक है। अब B1 की ही एक दूसरी फैट सॉल्युबल वैरायटी भी है जिसे बोलते हैं बेनफोटेमीन। बेनफोटेमीन बेसिकली सिंथेटिक है जो लैब में बनता है। तो आप बोलेंगे कि डॉक्टर साहब ये सिंथेटिक विटामिन की मैं क्यों बात कर रहा हूं? यहां पर अगर आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी है तो सिंथेटिक विटामिन ज्यादा जरूरी है आपके लिए। क्यों? क्योंकि ये जो थायमीन है ना, जब आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है तो नसों के अंदर फैट सॉल्युबल नहीं होने के कारण ये एंट्री नहीं ले पाता। B1 अवेलेबल भी है अगर, तो वो एंटर नहीं हो पाएगा नर्व के अंदर, या बहुत स्लो एंटर होगा। वहीं पर अगर बेनफोटामीन है तो इसका 3 से 5 गुना तेजी से ये नर्व्स के अंदर, ब्रेन के अंदर घुस जाता है, और फिर वहां घुस करके ये बेनफोटामीन कन्वर्ट होता है थायमीन में,
और फिर ये काम करता है। तो अल्टीमेटली आपको विटामिन B1 या थायमिन मिलता है, पर घुसता है बॉडी में बेनफोटेमिन के रूप में। तो ऐसे सप्लीमेंट्स प्रेफर करें जिनके अंदर बेनफोटेमिन हो, ना कि थायमिन, अगर आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी है तो। अगर एनर्जी के लिए करना है तो B1 थायमिन ले सकते हैं, पर अगर न्यूरोपैथी के लिए लेना है तो बेनफोटेमिन ले। ऐसे में अक्सर मैं आपको नर्वोकूल लेने की सलाह देता हूं, आपने देखा होगा, तो उसमें बेनफोटेमिन है, ना कि B1 थायमिन। अब ये मिलता कहां से है हमारे को विटामिन B1? ये हमको मिलता है चिकन से, पोर्क से, हैम से, फिश से, नट्स से, हाँ, और उसके बाद में होल ग्रेन से, उसके बाद में यहां पर पीनट से, पीस से, सनफ्लावर सीड से, फ्लैक्स सीड से, ओट मील से। तो इस प्रकार के होल मील, ग्रेन्स और नॉनवेज आइटम से ये हमको मिलता है और काफी अच्छी मात्रा में अवेलेबल भी है। पर अगर मान लीजिए आपके बॉडी में इसकी डेफिशिएंसी है तो आपको जरूरत पड़ सकती है कुछ सप्लीमेंट्स की। अब सवाल यह है कि डायबिटीज के मरीज के अंदर न्यूरोपैथी होती क्यों है, खास तौर से B1 की कमी के कारण। तो कारण क्या है उसका? जब आपके ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ रही है, मतलब ब्लड शुगर स्पाइक हो रहा है, तो जब ब्लड शुगर स्पाइक होगा तो नर्व सेल में भी स्पाइक होगा। अब नर्व सेल में ग्लूकोज बढ़ गया, अब ग्लूकोज से मान लीजिए B1 उपलब्ध है तो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। एनर्जी में जब कन्वर्ट होगा तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस उतना ही अधिक आएगा, क्योंकि ग्लूकोज यूज हो रहा है तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जनरेट होगा। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए B1 की जरूरत है, और B1 आप डेफिशिएंसी में मान लीजिए चल रहे हैं, तो यहां पर हाई अमाउंट ऑफ ग्लूकोज के कारण आपके नर्व्स डैमेज होने लगेंगे। दूसरा, विटामिन B1 या बेनफोटेमिन आपके इस माइलिन शीथ, ये जो नर्व है ना आपके, जैसे घर के अंदर बिजली के तार होते हैं, उसके ऊपर प्लास्टिक होती है, उसके लिए बहुत जरूरी है। मान लीजिए बिजली के तारों पर से प्लास्टिक हटा दे तो खेल खत्म, इधर का सिग्नल उधर, सारा शॉर्ट हो जाएगा। तो वैसे ही आपके बॉडी में शॉर्ट होने लगता है। तो B1 की कमी आपके माइलिन शीथ को डैमेज करती है। हाई ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वापस से B1 की कमी के कारण आपके नर्व्स को डैमेज करने लगता है। तो इसलिए B1 की भरपाई जरूरी है। अब B1 लेंगे तो वो वहां तक पहुंचेगा नहीं, तो लेना क्या पड़ेगा? बेनफोटेमिन। बेनफोटेमिन पहुंचेगा अंदर नर्व में, फिर कन्वर्ट होगा थायमिन में, फिर एक्ट करेगा तो आपकी नर्व हील होगी। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम, ये जो खून की नलियां हैं, ये खून की नलियां पतली हो जाती हैं, क्योंकि आपका शुगर लेवल हाई है तो ट्राइग्लिसराइड बनेगा ज्यादा मात्रा में, वो खून की नलियां ब्लॉक कर देगा। दूसरा, जब आप तला भुना खाते हैं तो जो तला भुना खाते हैं उसमें बनता है एज मॉलिक्यूल। ये एज मॉलिक्यूल जब आपके पेट में पहुंचता है तो 90% डिसइंटीग्रेट हो जाता है, डैमेज हो जाता है, परंतु 10% आपके ब्लड फ्लो में पहुंचता है। जब ब्लड फ्लो में पहुंचेगा तो वो वापस नर्व को डैमेज करेगा और खून की नलियों को डैमेज करेगा। तो अगर खून की नली डैमेज हो गई तो नर्व्स को सप्लाई नहीं मिल पाएगी न्यूट्रिशन की, विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट, ऑक्सीजन, तो नर्व्स वापस डैमेज हो जाएंगी। और ये जो एज मॉलिक्यूल हैं, इनको सुधारने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए बेनफोटेमिन की जरूरत है, ना कि B1 की। वो ही इसको इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज कर पाता है। इसलिए जिन लोगों को न्यूरोपैथी हो गई है वो लोग बेनफोटेमिन वाले सप्लीमेंट लें। क्रक्स में मेरे को ये कहना जरूरी है, वो B1 के ऊपर, थायमिन के ऊपर पूरा रिलाय ना करें। अब सवाल है कि ये डेफिशिएंसी जो है उससे होता क्या क्या है। अगर B1 की कमी है तो एक तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी होगी, दूसरा नर्व्स के अंदर पेन होगा, खासतौर से टोज में और फीट में, उसके बाद में टिंगलिंग, नमनेस और बर्निंग सेंसेशंस आएंगे, उसके बाद में आपको चलने में डिफिकल्टी होगी, आपका मसल मास कम हो जाएगा, मांसपेशियां वीक हो जाएंगी, जिसकी अक्सर डायबिटीज का मरीज कंप्लेंट करता है। फिर इसके बाद में रेस्टलेस लेग होगा, आपने देखा होगा काफ में क्रैम्प आ रहे हैं, रात को सोते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है पैरों में, फिर मेरे को कुछ गोली लेनी पड़ती है, प्रेगालिन, गाबापेंटिन। तो ये सारी चीजों से बचा जा सकता है
अगर आप प्रॉपर सप्लीमेंट लेते हैं तो। अब सवाल यह है कि अगर बेनफोर्टेमीन जो है वो आपके बॉडी में काम क्या क्या करता है और आपको किस तरह से रिलीफ देता है। तो बेनफोर्टेमीन जो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को और डैमेज को रोकता है। दूसरा, ये ब्लॉक करता है एज मॉलिक्यूल को, जैसा मैंने आपको बताया था तली भुनी चीजों से जो आते हैं। फिर इसके बाद में इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंप्रूव करता है, आपके HbA1c को घटाता है। फिर उसके बाद में एनर्जी के जनरेशन के लिए, जब सेल की एनर्जी में चाहिए तो नर्व की एनर्जी में भी चाहिए। फिर उसके बाद में ये नर्व हेल्थ और माइलिन शीथ के लिए चाहिए। फिर उसके बाद में ये प्रॉपर नर्व सिग्नलिंग के लिए चाहिए, जैसे ब्रेन से सिग्नल जा रहा है पैर में और पैर से सिग्नल जा रहा है ब्रेन में, तो ये सिग्नलिंग के लिए भी आपको विटामिन B1 और बेनफोर्टेमीन की जरूरत पड़ती है। इसलिए इसका सेवन करना जरूरी है अगर आपके शरीर में इसकी कमी हो गई है तो, या फिर आपको अगर न्यूरोपैथी है तो उस कंडीशन में। अब इसके बाद में ये कमी और एग्रीवेट कैसे हो सकती है। अगर आप डायबिटिक हैं तो आपके शरीर में एक तो B1 की डिमांड बढ़ गई, पर इसके साथ में ये और भी कुछ फैक्टर हैं जो इसको एग्रीवेट कर सकते हैं। जैसे रिफाइंड शुगर और हाई कार्ब लिया तो उसको आप एनर्जी में कन्वर्ट करोगे, तो जब एनर्जी में कन्वर्ट करोगे तो जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है वहां एज ए को फैक्टर B1 यूज होगा, तो B1 बड़ी मात्रा में खर्च हो जाएगा तो कमी हो जाएगी। दूसरा, अगर आप दारू पीते हैं, अल्कोहल लेते हैं तो ये समस्या बढ़ेगी। लिवर आपका डैमेज है, जैसे कई लोगों को फैटी लिवर और दूसरे प्रॉब्लम्स रहते हैं। फिर स्ट्रेस लेवल हाई है, चाय कॉफी ज्यादा पीते हैं या फिर एंटासिड का सेवन बहुत करते हैं, एसिडिटी रहती है, तो इन चीजों से ये सिचुएशन और भी अधिक एग्रीवेट हो सकती है। तो इन चीजों को संभाल के लेने का, अपने डाइट को इंप्रूव करने का, जैसा मैंने पहले ही बताया कि इनके सोर्सेस क्या क्या हैं और जो इसके कंजम्पशन को बढ़ा सकते हैं, कमी को बढ़ा सकते हैं, उन फैक्टर्स को दूर करने का। अब ये जो B1 है ये आपकी मदद कैसे करता है। अगर आप B1 का सेवन करते हैं या बेनफोर्टेमीन का खास तौर से सेवन करते हैं तो आपके नर्व्स को रिपेयर करेगा, उनके दर्द को घटाएगा। नमनेस और टिंगलिंग जो आ रही है 1 से 2 हफ्ते में ही रिलीफ आने लगता है ये नर्वोपुल लेने से। तो उसके बाद में नर्व कंडक्शन, ब्रेन से पैर तक सिग्नल, पैर से ब्रेन तक सिग्नल, वो ले जाने में हेल्प करता है। HbA1c को कम करने में मदद करता है, मतलब आपकी ब्लड शुगर को घटाएगा। उसके साथ में इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंप्रूव कर देगा तो रेमिजन रिवर्सल करने में मदद मिलेगी। आपके आईज और किडनी को प्रोटेक्ट करेगा, खासतौर से एज और एल मॉलिक्यूल से, जो आपके आईज और किडनी को डैमेज करते हैं, अक्सर आपने डायबिटीज में देखा होगा। फिर आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है तो डिमेंशिया और एल्जाइमर में कमी आती है, आपके ब्रेन के इन्फ्लामेशन को घटाता है। और उसके बाद में हार्ट को इंप्रूव, हार्ट रेट को, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। अदरवाइज पैरों में कई बार सूजन आने लगती है इसकी कमी से, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन में गड़बड़ आती है। जब ब्लड सर्कुलेशन में गड़बड़ आएगी तो क्या होगा, ब्लड बड़ी मात्रा में लीक होकर के टिश्यू में चला जाएगा। आपने देखा होगा लोगों के पैरों के अंदर सूजन आने लगती है, तो हार्ट को उतना ब्लड ही नहीं मिलता कि वो पंप कर पाए, तो फटाफट 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 पंप करता है, फिर वो तो उसको बोलते हैं कंजस्टिव कार्डियक फेलियर। ऐसी स्थिति में पूरा ब्लड जाके पैरों में इकट्ठा हो जाता है, तो उस सिचुएशन से भी आपको B1 बचाएगा, आपके सर्कुलेशन को इंप्रूव करेगा। तो ये सारे रोल हैं B1 और बेनफोर्टेमीन के। इसलिए सप्लीमेंट अगर लेते हैं तो प्रॉपर सप्लीमेंट लें, और अगर आपको भी डायबिटीज, न्यूरोपैथी या रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है, डायबिटीज का रेमिजन रिवर्सल करना चाहते हैं तो सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मेरी टीम आपकी मदद करेगी। थैंक यू वेरी मच।